आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लास 12th एनसीईआरटी से ले रहे हैं हम लोग इसको। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो, यदि मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूं तो 11th क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अभी हम इसी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशनल में वो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि ये वेक्टर बेस्ड है और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको वेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आपको वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है, आपने वेक्टर पूरा पढ़ लिया है, तभी इस चैप्टर को स्टार्ट करिए। ठीक है जी। तो अब वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेता हूँ। डायरेक्शन ratios and डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले यदि मैं डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करता हूं तो जब भी आपके पास कोई एक वेक्टर होता है, मान लो आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसका कंपोनेंट a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है। यदि आप इस कंपोनेंट का डायरेक्शन रेशियोज को देखते हो तो मैं कह सकता हूं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ the I, J and K components are called the direction ratio. Like we can say the direction ratios are called components A1, A2, A3. हाँ, यदि इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है, so we should eliminate the common factor and write the ratio in the simplest form. तो ये तो डायरेक्शन रेशियो होगा। किसी भी वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसको डायग्रामेटिकली समझो। ये आपका एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है जिसमें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सर ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसिडर किया, पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट a1 a2 a3 है। इसका मतलब जो OA वेक्टर होगा, दिस OA वेक्टर इज कॉल्ड a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब इस OA वेक्टर का मैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर रहा हूँ। सो व्हाट डू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन कहता है कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा मान लो, इस वेक्टर का y के साथ जो एंगल बनता है इसको बीटा मान लो, और इसका z के साथ जो एंगल बनता है उसको गामा मान लो, और इन तीनों का कोसाइन फाइंड करो, कॉस फाइंड करो। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो यदि मैं कॉस अल्फा फाइंड करूंगा तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, यदि इसका कोऑर्डिनेट आपके पास a1 a2 a3 है तो इसका लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया a1, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। इसका मतलब यदि इस क्वेश्चन में मैं cos अल्फा फाइंड करता हूँ, सो वी कैन से cos अल्फा इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ OA, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। यदि मैं cos बीटा फाइंड करूंगा सिमिलरली तो ये मिलेगा a2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यदि मैं cos गामा फाइंड करता हूं तो इट विल बी a3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन कोसाइन हम हमारे पास होता है। सो डायरेक्शन रेशियो से आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना आना चाहिए। क्लियर? नाउ अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल, एम एंड एन। इसको मैं कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यदि थोड़ी देर के लिए आप सोचो, यदि मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, इसको भी स्क्वायरिंग करता हूँ, इसको भी स्क्वायरिंग करता हूँ, तो ये बनता है a1 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये बनता है a2 स्क्वायर बाई, यहाँ रूट हट जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और ये बनेगा a3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यदि इन दोनों को ऐड करते हो तो 1 आता है। इसका मतलब देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री डायरेक्शन कोसाइन विच इज एल स्क्वायर plus m square plus n square equal to 1. Very important relation, and this can also be written as cos square alpha plus cos square beta and plus cos square gamma is equal to 1.
ठीक है जी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन के लिए दो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, गामा फाइंड करना है, या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको वेक्टर पता करना, और वेक्टर दिया हुआ है, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, यदि किसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो, तो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट को ही मैं डायरेक्शन कोसाइन कहता हूँ। मतलब यही है इसका। सोचो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, जिसका कंपोनेंट ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। अब यदि आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये क्या बनता है? ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। इसका मतलब यदि मैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूं, तो यूनिट वेक्टर ऐसा मिलता है यदि मैं तीनों कंपोनेंट को अलग अलग लिखूं। ठीक है जी। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। वी कैन से a2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर j कैप एंड प्लस a3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर k कैप। तो आपने देखा, हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड किया, और यही डायरेक्शन कोसाइन है। इसका मतलब इसको मैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप कह सकता हूँ। मतलब ये हो गया कि इफ वी आर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। हमारी बात समझ में? तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करो, आप उसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। ठीक है जी। तो डायरेक्शन कोसाइन में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके असाइनमेंट से लेता हूँ। देखिए, तो आपने देखा डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन मेक्स एंगल्स 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यदि अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है 90 डिग्री एंड गामा दिया हुआ है 30 डिग्री, व्हेन वी आर फाइंडिंग द डायरेक्शन कोसाइन, दिस एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा विच इज कॉस 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, और ये क्या है? कॉस 90 डिग्री, और इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0। एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा, और ये कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। सो वी गॉट द डायरेक्शन कोसाइन। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसमें पूछा जाता है कि कैन अ लाइन हैव डायरेक्शन कोसाइन दिस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2015 में आया था। लिखा है अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, देन एन एक्यूट एंगल विथ जेड एक्सिस। तो व्हाट इज द एंगल विथ जेड एक्सिस? लिखा है फाइंड द एंगल मेड बाय जेड एक्सिस, मतलब हमें गामा पता करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में दो एंगल या दो डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तीसरा फाइंड करना है। सो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन direction cosine. We know that since cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, we can put the value cos square 90 degree plus cos square 60 degree and plus cos square gamma is equal to 1। तो cos 90 कितना है? 0। cos 60 कितना है? 1/2 स्क्वायर 1/4 एंड प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो ये बन गया cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4। सो cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। मैं यहाँ पे माइनस को रिजेक्ट इसलिए करूंगा बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था सिंस गामा इज एक्यूट एंगल, लिखा है क्वेश्चन में। अब चूंकि ये एक्यूट एंगल है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कॉस गामा की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। ठीक है। अब हमसे एंगल पूछा गया है कि कॉस गामा पूछा गया? हमसे एंगल पूछा गया है, तो मैं कह सकता हूँ सिंस कॉस गामा इज √3/2, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो गामा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। सो आर आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है जी। तो जब किसी क्वेश्चन में दो एंगल दिया है, तीसरा फाइंड। हाँ, यदि इसमें एक्यूट एंगल वाली बात नहीं लिखी होती तो मुझे दो आंसर मिलता, 30 डिग्री एंड 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। दो आंसर मिलता है।
पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। ठीक है जी, क्लियर। चलो, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें कि ट्रायंगल दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, लाइंस दिया है, लाइन सेगमेंट दिया है और उसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। जैसे यदि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूँ, इसमें क्या लिखा है पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 8, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। तो किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपके पास 3 5 -4, दूसरा आपके पास है -1 1 2 एंड तीसरा आपके पास है -5 -5 -2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस आर गिवन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड पता करना है तो पहले साइड का वेक्टर पता कर लो ना यार। पहले क्या करो, ए बी वेक्टर पता करो। फाइंड ए बी वेक्टर, हाउ टू फाइंड ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। फिर क्या हो जाएगा, 1 -5 कितना हो जाएगा, -4 जे कैप। एंड 2 -4 क्या हो जाएगा, +6 के कैप। वी गॉट ए बी वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, पता है आपको, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इनको। ठीक है, उसी तरह पहले बी सी वेक्टर फाइंड करो। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, -5 +1 -4 आई कैप, -5 -1 -6 जे कैप एंड -2 -2 -4 के कैप। ये बन गया बी सी वैक्टर। और अब आप इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। उसी तरह यदि सी ए वैक्टर को फाइंड करें, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 8 आई कैप, 5 + 5 + 10 जे कैप एंड -4 + 2 -2 के कैप। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ से आपको सी ए वैक्टर का वेक्टर मिल गया। और अब आप इन सभी का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इसको। तो -4 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, -4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड और 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन। यदि वेक्टर मिल गया तो इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना आता है आपको। ठीक है जी। तो आप देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन का, परपेंडिकुलर का है, पैरेलल का है, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई नई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट आइडिया था मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, क्लियर। तो आपके असाइनमेंट में जो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में कुछ 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। और वेक्टर चैप्टर जो है ना, उसमें भी असाइनमेंट में इस टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं वेक्टर से। तो वहां से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हाँ, कई बार क्वेश्चन कॉस की जगह साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आएगा, तो यू नो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 - साइन स्क्वायर थीटा लगा दोगे। ठीक है जी, क्लियर। तो 3 डायमेंशनल का फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है जी।